गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज पंकज वर्मा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से आपका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने संविधान की एक पूरी श्रृंखला शुरू किए थे, उसी का आज अगला भाग है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नागरिकता और मूल अधिकारों से के संबंध में। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए भाई। आंसर दिया गया है अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। इसका आंसर भाई क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24। कल हमने आपको बताया था कि संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। जो 6 मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं? पहला हमने बताया था समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा हमने बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। तीसरा मैंने बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। और चौथा मैंने क्या बताया था आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। और पांचवा मैंने बताया था संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 25, 29 और 30। और अगला हमने बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये कहाँ आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार किसके अंतर्गत आएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमने कौन कौन से अनुच्छेद बताए? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहता है? किसी को कोई आइडिया है? बताइए भाई। अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 साल से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है? इसके द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं? पहली चीज तो दास प्रथा को समाप्त किया गया, ठीक। दूसरा है बेगार प्रथा थी, बलात् श्रम था, और स्त्रियों एवं बच्चों के स्त्रियों एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार का प्रतिषेध किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है भ्रमण करने के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, परिवार से बिछड़ जाने पर, और ऑप्शन डी है देशद्रोह के का अपराध सिद्ध होने पर। बताइए। कल हम लोगों ने देखा था कि नागरिकता, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के कितने प्रकार हैं? 5। कल हमने बताया था पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा था पंजीकरण से, और चौथा था देशीकरण से, और पांचवा था भूमि के अर्जन के द्वारा। 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। और कितने प्रकार से इसको त्यागा जा सकता है? 3 प्रकार से। कौन कौन 3 प्रकार हैं? पहला दिया गया है कोई व्यक्ति स्वतः भारत की नागरिकता का परित्याग कर दे तो उसकी नागरिकता क्या है? समाप्त मान ली जाएगी। दूसरा प्रकार है यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। और तीसरा है कि भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो भारत सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता किस संबंध में समाप्त करेगी? देशद्रोह या अपराध होने पर, ठीक है। दूसरा है संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, यानी युद्ध के दौरान यदि आपने शत्रु की मदद की है तो इस आधार पर भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित किया गया है? अभी हमने आपसे बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार, बताइए भाई। अनुच्छेद 23-24, और बी ऑप्शन दिया गया अनुच्छेद 25 से 30, और सी ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, और डी ऑप्शन है 19 से 22। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इज ए। इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 30 कोई नहीं है, 25 से 28 अगर कर लिया जाए तो ये कौन सा अधिकार बन जाएगा? बताइए भाई। ये बन जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यहां पे दिया गया है, यह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और 19 से 22 तक हमने क्या बताया? कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? बताइए भाई। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। ऑप्शन बी है एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम नहीं करता है। और ऑप्शन सी है एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। और ऑप्शन डी है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर है डी। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो उसके भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बताइए भाई। आंसर दिया गया है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कई बार पूछा गया है। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। राइट आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 21। विदेश जाने का अधिकार एक वाद है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला कब गया? यह था 1978 ईस्वी में। मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ मामले में जो है विदेश जाने के अधिकार दिया गया। ठीक है,
और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, इसके बारे में बताइए भी। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के सम्मत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के सम्मत समता, विधि के सम्मत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के सम्मत समता तथा विधियों के समान संरक्षण। विधि के क्वेश्चन पूछा जाता है, विधि के सम्मत समता की अवधारणा हमने कहां से अडॉप्ट की? ये अवधारणा कहां से अडॉप्ट की गई भाई, बताइए। ब्रिटेन से। ब्रिटेन से विधि के सम्मत समता की अवधारणा हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, और विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से। एक ब्रिटेन के में है, एक विधि शास्त्री हैं, ब्रिटिश विधि शास्त्री, ब्रिटिश विधि शास्त्री, क्या नाम है? प्रोफेसर डायसी। प्रोफेसर डायसी के रूल ऑफ लॉ के समरूप है। विधि के सम्मत समता की अवधारणा को हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। यह जो है ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी के रूल ऑफ लॉ के क्या है? समरूप है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विधि के सम्मत समता की अवधारणा हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा हमने कहां से ली? अमेरिका से ली। और ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डायसी ने क्या लिखा? रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ के क्या है? ये समरूप है। ठीक है। और आर्टिकल 19 में मैं पहले बता चुका हूं क्या है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत क्या दिया गया है, बताइए भाई। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है? मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, और वर्तमान समय में कितनी हैं? 6 हैं। 19 क्लास 1 कच्चा, इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और इसे कब हटाया गया? वो हटाया गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा 2 प्रावधान किए गए थे। क्या प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 31 को और अनुच्छेद 19 क्लास 1 के चा को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? बताइए भाई। ऑप्शन ए है पंजीकरण, ऑप्शन बी है संपत्ति स्वामित्व, ऑप्शन सी है अधिवास, और ऑप्शन डी है वंश क्रम। बताइए भाई। अभी हमने बताया कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।
ठीक, पहला क्या था हमने बताया था जन्म से, दूसरा हमने क्या बताया था वंश परंपरा से, और तीसरा हमने क्या बताया था पंजीकरण से, और चौथा हमने क्या बताया था, ठीक बताइए भाई, चौथा क्या बताया था देशीकरण से, और पांचवा क्या बताया था भूमि के अधिग्रहण से। तो किसके द्वारा नहीं होगा, संपत्ति स्वामित्व के आधार पर नहीं किया जा सकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है हड़ताल पर जाने का अधिकार, ऑप्शन बी है धर्म का अधिकार, ऑप्शन सी है बोलने का अधिकार, और ऑप्शन डी है व्यवसाय का अधिकार। बताइए भाई। इसका राइट आंसर है हड़ताल पर जाने का अधिकार। कहां पे, हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है। अभी हमने बताया कि अनुच्छेद 19A के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6। जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वह कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, किसी को कोई आइडिया। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता और कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, व्यापार एवं आजीविका की स्वतंत्रता। तो देखिए क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला मैंने बताया, तो बोलने का अधिकार हमें क्या किया गया है, दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता भी है, बोलने का अधिकार भी है, अपना व्यवसाय करने का भी अधिकार दिया गया है। पहला है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता, और पांचवा है भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, और छठा है आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। ठीक, वंश परंपरा से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है डी। राइट आंसर क्या होगा, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता किस, बताइए भाई, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। ऑप्शन ए है संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है कार्य और सामग्री सुरक्षा, और ऑप्शन डी है नियमों के समान संरक्षण, और ऑप्शन डी है हमारा भाषण स्वतंत्र। बताइए भाई, इसका सही आंसर क्या होगा। प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो भी कहां आएगी, अनुच्छेद 19 क्लास ए के अंतर्गत क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है हमें। प्रेस की स्वतंत्रता पहला ही हमने बताया था क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत क्या आएगा, प्रेस की स्वतंत्रता। यानी ये ऑप्शन इसका सही क्या है, डी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता हमें कब कहां दी गई है, अनुच्छेद 19 क्लास 1 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दिया गया है नागरिकता प्राप्त करने या खोने के विषय में विस्तार से चर्चा
कहाँ की गई है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रथम अनुसूची में, संसद के विधियों विविध अधिनियमों में, ऑप्शन सी है संविधान के भाग 2 में, और ऑप्शन डी है 1955 नागरिकता के संबंध में। और इसका आंसर क्या है? कल मैंने बताया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 किसके द्वारा पारित किया गया? संसद के द्वारा यह पारित किया गया था, नागरिकता संशोधन अधिनियम। क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जो पारित किया गया था, क्या उसमें कभी भी कोई संशोधन किया गया है? और किया गया है तो कब कब इसमें संशोधन किया गया है? संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पारित किया गया। इसमें समय समय पर संशोधन किया गया है। बताइए भाई, क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम में समय समय पर संशोधन किया गया है। पहला संशोधन कब किया गया? 1955 में नागरिकता संशोधन अधिनियम बनाया गया। इसमें जो है पहली बार 1986 में संशोधन किया गया, दूसरी बार 1992 में संशोधन किया गया, और तीसरी बार इसमें 2003 में संशोधन किया गया, और फिर इसमें 2005 में संशोधन किया गया, और फिर इसमें 2015 में संशोधन किया गया। अभी लास्ट टाइम 2019 में संशोधन किया गया। और एक बहुत अच्छा चर्चित था, क्या था बताइए भाई? 2019 में एक आप लोगों ने सुना होगा CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है? इसी पे काफी जो है चर्चा में रहा था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नागरिकता संशोधन अधिनियम में 1986 में संशोधन किया गया, 92 में संशोधन किया गया, 2003 में किया गया, 2005 में किया गया, 2015 में किया गया, और 2019 में संशोधन किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से नागरिकों की का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? बताइए भाई। ऑप्शन ए दिया गया है भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विदेश में घूमने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया ऑप्शन इसका सही होगा ए। क्या होगा? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, इसी को कहते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए है 7 वर्ष, ऑप्शन बी है 9 वर्ष, ऑप्शन सी है 3 वर्ष, और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इसका आंसर बताइए भाई, क्या होगा? 7 वर्ष, 9 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? इसका सही आंसर है 7 वर्ष। यदि कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त मान ली जाती है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा होगा? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। बताइए। राइट आंसर है अनुच्छेद 19। और अभी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समता तथा विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा दी गई है अनुच्छेद 14 में। और अब बात हम लोग कर रहे हैं अनुच्छेद 16 में क्या है? बताइए भाई, अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है? रोजगार में अवसर की समानता। क्या है? रोजगार में अवसर की
समानता। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अवसर की समानता। और अनुच्छेद 15 कई बार पूछा गया है, बताइए भाई अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर, कौन, राज्य। क्या कहा गया है, राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और लिंग, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, लिंग और जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी धार्मिक आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, मूल वंश के स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव आपके साथ में नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए है केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी है कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, और ऑप्शन सी है केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, और ऑप्शन डी है केवल विधायिका के विरुद्ध। बताइए भाई इसका आंसर बताइए, क्या हो सकता है, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध या केवल विधायिका के विरुद्ध। इसका आंसर बताइए भाई। इसका आंसर है बी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आज की क्विज का ये अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। बताइए भाई। ऑप्शन ए दिया गया है आपातकाल के दौरान, ऑप्शन बी है निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन डी है, सी है युद्ध के दौरान और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। थैंक यू भाई। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों में और लाइक कीजिए। थैंक यू भाई।